अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ उज़मा मलिक। आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ मैं फलियाँ और चिकन की यूनिक तरीके से बनाएंगे हम इसको, नई लुक देंगे इसको सब्ज़ी को। तो ये देखे सारी चीज़ें मैंने, ये ऑयल है कुकिंग ऑयल, तो ये देखे अदरक, प्याज और लहसुन, हरी मिर्च, ये खड़े हमने काट के रखे हुए हैं वैसे ही साबुत। इन्हें घी में रोस्ट करेंगे। तो आए सेक प्रोसेस आपको बताती चलूँगी मैं कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, ये देखें जी, ये मसाले मैंने सारे जो भी ऐड करने हैं। ये ज़ीरा पाउडर है और सूखा धनिया पाउडर है और रेड चिली पाउडर है, ब्लैक पेपर है, हल्दी पाउडर है, तो ये सॉल्ट है। ठीक है, ये धनिया की कटोरी है और 2 अदर ये मैंने टमाटर लिए हैं। तो ये देखे जी, ये 1 केजी मैंने फलियां लेके, तो ये मैं नेबर हैं हमारे, तो उनसे मैंने ये देखे जी कितनी खूबसूरत उसने मुझे निकाल के दी है। उसे मैंने पैसे दे दिए थे कि मुझे फलियां निकाल दो। ठीक है, तो ये देखे कि चलें कोई भी काम कोई नेबर कर भी देता है कि आपने भी किसी से करवाने हो तो वो करवा सकते हैं उनसे काम। तो ये देखे जी, ये चिकन है, ये मैंने अच्छे से वॉश करके, तो मैंने धो के पानी इसका ड्राई करके, तो ये मैंने नमक लगा के रखा था, 1/2 टेबल स्पून नमक लगाया था मैंने। तो ये देखे जी, चले पैन की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है चूल्हे पे, तो नीचे फ्लेम इसकी चलाते हैं, तो कुकिंग ऑयल डालते हैं इस पे। ये देखें जी, फ्लेम हमने चला दिया चूल्हे का। तो ये देखें जी, कढ़ाई चढ़ा लिया है। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये हमने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। तो ये मैंने कहना था आपको कि मेरे साथ ये कल हुआ है वाकया कि फलियां मैंने बाज़ार से ठाकर सिंह गेट की तरफ जाएं तो उधर सब्ज़ी वाला बाज़ार है, हालांकि इतनी साफ़ सुथरी सब्ज़ी होती है। तो ये बाज़ार से आप आगाह करती हूँ आपको कि ये जो फलियां बाज़ार में गली में बंद पैकेट बना के बेचते हैं वो लोबिया होता है। ठीक है, अंदर फलियां नहीं होती वो। तो मैंने गेट की तरफ जाए तो उधर सब्ज़ी वाला बाज़ार है, हालांकि इतनी साफ़ सुथरी सब्ज़ी होती है। तो ये बाज़ार से आप आगाह करती हूँ आपको कि ये जो फलियां बाज़ार में गली में बंद पैकेट बना के बेचते हैं वो लोबिया होता है। ठीक है, अंदर फलियां नहीं होती वो। तो मैंने पैकेट ले आई कि चले निकाली हुई हैं, अच्छी हैं। मैंने खोल के उधर नहीं देखी, वो भाई कहने लगा कि ताज़ी हैं। तो मैंने ले ली एक पैकेट, 300 का मैंने पैकेट लिया। तो 3 पा हो गई उसके अंदर किलो, वो निकाल दिया छिलके वगैरह निकाल के, तो 3 पा रह जाती हैं। 300 की दी भाई ने। तो उसके अंदर मैंने वॉश करने लगी हूँ, तो उसके अंदर बाल और सुंडियाँ निकली, फिर मैंने फेंक दी। वो तो मेरे पैसे ज़ाया गए ना। तो आपको इसीलिए कह रही हूँ, फिर मैंने इधर से लेके, तो ये देखे जी, ये मैंने खुद से, चले अब इतना टाइम नहीं भी बाज़ का होता क्योंकि ये मेहनत वाला काम है। तो मैंने पैसे दे के किसी से, नेबर से, तो ये निकलवाई हैं फलियाँ। कितनी खूबसूरत, ये देखें, बारीक बारीक सी कट करके उसने अच्छे से दी हैं, साफ़ सुथरी। तो आप ऐसा कट सकते हैं, बाज़ार से ना लीजिएगा, वो अच्छी नहीं होती, तो फलियाँ भी नहीं होती। तो चलें जी, सबसे पहले हम चिकन डालते हैं कढ़ाई के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, ये 1 केजी से ज़्यादा ही है। तो इसको पहले हम अच्छे से इसको गोल्डन करेंगे। ये देखिए जी, नीचे से हाई फ्लेम है, तो इसको रोस्ट करेंगे अच्छे से, ताकि इसका ब्लड वगैरह जो था इधर से कट आपने लेग को लगा लेने हैं। ठीक है, ताकि इसका अंदर से भी जो ब्लड निकलता है वो भी ना निकले, वो भी अंदर से अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। और मैं जो भी हंडिया बनाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, मैं रोस्ट करके अंदर डालती हूँ।
एक तो स्मेल नहीं आती, एक अच्छे से इसकी बुनाई करें तो जो कहते हैं वायरस आ गया, ये हो गया, वो हो गया, चले वो नहीं आता होता कि अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए। फ्राई करके आप डालें इसमें, चीज़ें के अंदर यूज़ करें तो वो खाने का भी टेस्ट चले आ जाता है। बच्चे हैं वो कोई खाता है, कोई नहीं भी खाता, खुश हो के चले सब्ज़ी के अंदर टेस्ट थोड़ा बन जाता है। ये देखें जी, ये गोल्डन कलर हो गया अंदर से। आपने, मैं चम्मच चलाती रही हूँ, ये देखें कितना प्यार नाइस की बुनाई हो जाए। फ्राई करके आप डालें इसमें, चीज़ें के अंदर यूज़ करें तो वो खाने का भी टेस्ट चले आ जाता है। बच्चे हैं वो कोई खाता है, कोई नहीं भी खाता, खुश हो के चले सब्ज़ी के अंदर टेस्ट थोड़ा बन जाता है। ये देखें जी, ये गोल्डन कलर हो गया अंदर से। आपने, मैं चम्मच चलाती रही हूँ, ये देखें कितना प्यारा रोस्ट हो गया, गोल्डन सा कलर आ गया अच्छे से। तो आप इसे बोल के अंदर, इस बोल के अंदर निकालते हैं। ये देखें, इस बोल के अंदर हम निकाल के तो डालते हैं। तो अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। तो ये हम बोल में निकाल लें। ये देखें जी, ये हमने निकाल लिया है बोल के अंदर, अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। तो ये देखिए अच्छे से लेग भी इसका पक गया, ठीक है। तो अब हम इसे साइड पे करेंगे। तो ये देखें जी, आप आ जाते हैं, ये हमने जो प्याज, अदरक, तो ये हरी मिर्च 6 अदद है और थोड़ा सा 1 मुट्ठी लहसुन है। हम इसे रोस्ट करेंगे इसी ऑयल के अंदर ना, हल्का सा सोते कर लेंगे इसको रोस्ट। तो फिर निकाल के तो ब्लेंडर जार में इसका मिक्सर रेडी करेंगे हम। ये देखिए हल्का सा कलर आ गया इसका। तो ये देखें मिर्चों का भी कलर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो गया, सब्ज़ मिर्च का भी। अब इसे ब्लेंडर जार में डालते हैं, नीचे से फ्लेम बंद करके। तो ये देखें, हमने ये ब्लेंडर जार में डाल लिया। तो रोस्ट करके जो 3 चीज़ें हमने, ये देखिए हल्का सा कलर आ गया इसका। तो ये देखें मिर्चों का भी कलर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो गया, सब्ज़ मिर्च का भी। अब इसे ब्लेंडर जार में डालते हैं, नीचे से फ्लेम बंद करके। तो ये देखिए, हमने ये ब्लेंडर जार में डाल लिया। तो रोस्ट करके जो 3 चीज़ें हमने, 4 चीज़ें हमने रोस्ट की हैं। तो अब ये देखें, चम्मच लेके तो आपने कुकिंग ऑयल डालना है, पानी नहीं ऐड करना आपने, थोड़ा सा इसके अंदर, ताकि ये हमारा मिक्सर रेडी हो जाए। 2 चम्मच मैंने डाले हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कवर लगा के, तो ये देखें ऊपर ढक्कन लगाएंगे इसके ऊपर। तो अब हम इसे चॉप कर लें। ये देखें जी, अच्छे से हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है। ऊपर आपको अंदर ऑयल नज़र आ रहा है। तो अब हम इसे किसी चम्मच के साथ, छोटे चम्मच के साथ कटोरी में निकाल लें।
तो ये ले देखे जी, हमने ये कुकिंग ऑयल हमारा पूरा था। कुकिंग ऑयल जितना हमने हंडिया के लिए लेना था। अगर आपने ज़्यादा वो रोस्ट करने के लिए ज़्यादा डाला है मिकदार में, तो आप मिकदार ऑयल की कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये देखें जी कितना खूबसूरत ये पेस्ट रेडी हुआ है हमारा रोस्ट करके। तो आप इसी तरह रोस्ट करके आप 2 3 4 दिन के लिए आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं ठंडा करके। तो अब कुकिंग ऑयल हमारा हो चुका है प्री हीट। तो ये देखें जी, ये जो हमने मिक्सर रेडी किया है वो मिक्सर हम डालेंगे इसके अंदर। तो ये देखें जी, हमने मिक्सर रेडी किया है जो। तो अब अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। ये देखो, तो ये देखें जी, ये जग अंदर मिक्सर लगा हुआ है ज़्यादा, ये हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे। इसके अंदर ये देखें जी, थोड़ा सा पानी मग में हमने पानी लिया है, थोड़ा सा हल्का सा पानी लगाएंगे और इसे हिला के। तो जब ये इसके अंदर ये खुशबू बड़ी आती है अच्छी। तो अब हम टमाटर 2 अदद मैंने टमाटर लिए, वो लंबे साइज़ में मैंने कट कर लिए। तो अब पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि टमाटरों के अंदर भी अपना पानी होता है। तो ये ज़रा रोस्ट कर लेंगे हम 5 मिनट, इसको पका लें। नीचे से फ्लेम हमारा हाई है। ये मसाले 1 टेबलस्पून हल्दी है, 1.5 टेबलस्पून है सॉल्ट। अपने हिसाब से आपने डालना है, क्योंकि मैंने जब वो चिकन किया था रोस्ट उसके अंदर भी मैंने 1/2 चम्मच डाला था। ये 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर है, 1/2 चम्मच चिली पाउडर है और 1 टेबलस्पून धनिए का पाउडर है और 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है। तो अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे, ये हमने हल्का सा पानी डाला है, तो साइडों से साफ़ किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पानी ऐड करेंगे हम। अब नीचे से फ्लेम हम स्लो करेंगे। तो और हम ढक्कन लगाएंगे ताकि टमाटर हमारे जो है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, अंदर टेंडर हो जाए। ये देखें जी, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें अच्छे से ये आप चम्मच के साथ आपने ऐसे ऐसे इसको मैश करें। मसाला भूनेंगे अच्छे से तो हंडी का टेस्ट आएगा। मसाला कच्चा रहे तो हंडिया का टेस्ट नहीं आता। ये देखें जी, अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है। ये देखें अंदर चम्मच के ऊपर बबल्स बन रहे हैं। तो अगर बबल्स बनते हो अंदर तो मसाला समझिए आपका। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया फलियाँ। तो अब हम हल्का सा पानी लगा के इसको तो ऊपर ढक्कन लगाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये अब ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे इसको ताकि हमारी फलियाँ जो है ना वो टेंडर हो जाए।
नीचे से फ्लेम भी थोड़ी कम कर देते हैं, मीडियम। ये ले जी 6 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखिए जी हमारे 6 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी कितने ही खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, खुशबू भी बहुत खूबसूरत आ रही है। तो ये देखिए जी हमारी फलियां भी अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं। तो अब हम जो चिकन है हमारा, ये हमने गोल्डन करके रखा हुआ है, तो वो ऐड करेंगे हम। ये अंदर घी है इसके बोल के, ये ले। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए फलों के अंदर ये देखें जी। अब ऊपर कवर लगाएंगे और दम वाली फ्लेम पे इसे 7 मिनट के लिए हम कुक करेंगे इसको। ये देख सकते हैं इतनी सी फ्लेम आपने रखनी है नीचे से। ये देखिए जी फाइनली हमारे 7 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए जी कितना खूबसूरत इसका खुशबू आ रही है और कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। तो ऊपर हम अब आपने इस टाइम पे आके ये कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड करूँगी और गरम मसाला ऐड करूँगी और सब्ज़ धनिया। तो इसे 2 मिनट के ये ले जी। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे। हाथ पे अच्छे से आपने हाथ वॉश कर लेने हैं। तो आपने मसलना है हाथों से। तो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैंने धो के वॉश करके रखा हुआ था, ये थोड़ा सा गार्निश के लिए ऊपर रखेंगे हम। तो गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून ये गरम मसाला ऐड कर दिया। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए ऊपर ये ढक्कन लगाएंगे ताकि ये चीज़ों की खुशबू अच्छे से आए। ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फाइनली हमारी हंडिया रेडी हो चुकी है। नीचे से फ्लेम हम बंद करने लगे हैं। तो ये देखिए जी चेक करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू और धुआं जो अंदर से वाप इसकी निकल रही है, इतनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के खुशबू आ रही है इसकी। तो अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हंडिया को। तो ये ग्रेवी वाली बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमने मिक्स कर ली है हंडिया। तो ये देखें जी आप इसकी लुक चेक करें ज़रा इसकी हंडिया की। ये सब्ज़ी ये देखें कितनी खूबसूरत बनी है। तो ये ले जी हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी फाइनली हमने डिश आउट करके दिखाई है आपको। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इसको लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपकी जो अभी बहन भाई आप मुझे सपोर्ट कर रहे थे उनका दिल। ये देखे जी फाइनली हमारी डिश तैयार हो चुकी है। ये देखे कितनी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी मैंने सब्जी ये फलियां और चिकन की सब्जी बनाई है, तैयार की है यूनिक तरीके से। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इसको। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के साथ इस लिंक को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो अभी मुझे बहन भाई जो भी सपोर्ट कर रहे थे, आप ये माएँ बहनें जो भी मुझे सपोर्ट कर रही हैं उनका दिल से शुक्रिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे।
तो उज़मा मलिक को दे इजाज़त ढेर सारी दुआओं के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़। Nice.